हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने शिशु लालनम चतुर्थ पाठ है हमारा, इसके हमने कुछ अंश पढ़े थे कि किस तरह से राम जो है अपने दोनों पुत्रों लव और कुश से वार्तालाप कर रहे हैं। आसनार्धम उपवेशयति, और आधे आसन पर खुद बैठे थे राजा राम और आधे आसन पर उन्हें बैठने के लिए कह रहे थे, है ना। आधे हिस्से पर बैठ जाते हैं राजा राम खुद, और आधे हिस्से पर उन दोनों को बैठने के लिए कहते। तब क्या कहते हैं दोनों? उभौ राजासनम खलवेतत न युक्तमध्यासितुम। तो क्या कहते हैं कि ये तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। तो राम क्या कहते हैं? रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्माद् अंकम व्यवहितम मध्यास्यताम सिंहासनम अंकम उपवेशयति। और राजा ने कहा, राम जी ने, रुकावट सहित चरित्र की हानि नहीं होगी, इसलिए मेरे गोद में बैठ जाइए, गोद के सिंहासन पर बैठ जाइए। अर्थात सीधे आसन पर बैठने से हो सकता है कि आप जो तपस्वी हैं, इसलिए आपकी मर्यादा का हनन होता हो, इसलिए आप मेरी गोद में बैठ जाइए। और अपनी गोद में वो दोनों को बिठा लेते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः राजन, और कहते हैं कि अनिच्छा से दोनों उनकी गोद में बैठते हैं और कहते हैं, अरे राजा जी, आप हम दोनों को अपनी गोद में बिठा रहे हैं। दोनों आनाकानी करते हैं ना। अलम अति दाक्षिण्येन, और दोनों जो बच्चे जैसा अभिनय करते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना है, इस तरह से कहते हैं। परंतु राजा जो हैं वो राम जी उनको बैठा लेते हैं। रामः अलमति शालीनतया, तो कहते हैं कि आप दोनों तो बहुत ज़्यादा ही शालीन हैं, आप बहुत ज़्यादा शालीन करते हैं, इतनी ज़्यादा विनम्रता मत दिखाइए। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधाद गुण महताम अपि लालनी एव वज्रति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छद्म। तो इस तरह से कहते हैं, राम की अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक जो है लालनीय ही होता है ना। कोई भी कितना भी गंभीर व्यक्ति हो, अगर छोटे बच्चे उनके सामने आ जाते हैं तो उनके मन में भी उनके प्रति स्नेह दिखाने का मन होता है। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर जी के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होता है। तो वो समझाते हैं उन बालकों को कि मेरी गोद में बैठने से आपको कोई भी आपकी मर्यादा नष्ट नहीं होगी। रामः एषः भवतोः सौन्दर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुलपितामहयोः सूर्यचन्द्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। तो राम जी उन दोनों से पूछते हैं कि मैं आप दोनों की सुंदरता को देखकर उत्पन्न हुई मेरे मन की उत्सुकता से पूछ रहा हूँ कि क्षत्रिय कुल के दादाओं सूर्य एवं चंद्र में से आपके वंश के जनक कौन से हैं? क्योंकि सब लोग जो हैं, हम सभी किसी न किसी के वंशज हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आप दोनों जो सूर्य वंश से हो कि चंद्र वंश से, जो सारे जो कुल हैं श्रेष्ठ कुल, उनमें दोनों हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो आप दोनों जो हैं वो किस वंश के हैं? सूर्य वंश के हैं या चंद्र वंश के हैं? आपका कुल कौन सा है? इस तरह से राम जी जो हैं वह अपने ही जो पुत्रों को नहीं पहचान पाते हैं, और वो उनसे ही उनके कुल के विषय में, उनके वंश के विषय में पूछ रहे हैं कि आप दोनों कौन से कुल के हैं। और इतने सुंदर बालकों से की सुंदरता से, उनकी
वाणी से मोहित होकर राम जी जो है उनसे प्रभावित होकर उनको अपनी सिंहासन पर बैठाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो बालक जो है उनके सिंहासन पर बैठने से वे मना कर देते हैं। इस पर राम जी खुद उन्हें अपनी गोद पर बिठा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और आगे के भाग को, इस पार्ट के आगे के भाग को पढ़ेंगे।